चलो बेटा, तो आज अपन इसमें देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा सबसे पहले आप एक चीज को समझ के चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी तीनों केमिस्ट्री मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे स्कोरिंग होती है बेटा। ये वो पार्ट है जो आपके नंबर बढ़ाता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसको अगर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना बेटा, तो फिर आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए पूरे साल भर, जिससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। बेटा अगर आप केमिस्ट्री में 180 में से अगर आप 170 प्लस का टारगेट कर रहे हैं, तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा फुल नंबर होने चाहिए। जी हां, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सिर्फ आप एक चीज पे मेहनत करो, आपकी कभी गलती नहीं होगी, और वो है कैलकुलेशन पे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन बढ़िया है, आपने अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री आपके चाल चांद लगा देगी नीट के एग्जाम में। जी हां, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्या सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। तो स्टार्ट करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करते हुए चलना है, जिसमें सबसे पहला होता है पॉइंट 1। बेटा देखो यार, आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो सकता है आप हमारे ड्रॉपर्स बैच के कामयाबी बैच से पढ़ रहे हो सकता है हमारे आप अचीवर्स बैच में हो सकता है आप हमारे स्कूल में से पढ़ रहे हो और साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है वाईटी से पढ़ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं से तो आप पढ़ रहे होंगे बेटा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आओ मेरे अचीवर्स बैच में एनरोल होके पढ़ो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आओ मेरा ड्रॉपर्स बैच, कामयाबी बैच। बेटा पता ही है, आप किसी भी बच्चे से बात कर लेना क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी पूरी टीम विद्या की तरफ से। बेटा आप देखो, मैं ये भी नहीं कहूंगा आप उसमें आओ, लेकिन बेटा आप अपने नीट को लेके सीरियस हो। अगर आपको नीट निकालना है ना, तो आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लासेस, व्हाटएवर जहां से भी आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मैं आपको कहूंगा जहां से भी पढ़ रहे हो, बस ये होना चाहिए कि आपको सारी चीजें मिल रही हो, कुछ छूटे ना। क्योंकि बेटा होता है मार्केट में, एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट ले लिया जाता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ चीज छूट गई, ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, तो ऐसा ना हो, ठीक है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं, आप तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, आप हमारे यूट्यूब पे पहले सेशन देखो, पहले आप, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बस वही वाली बात है। आप लेक्चर्स देखो ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप बैच में एनरोल करो। मैं हमेशा यही बोलता हूं, अभी हमारे कामयाबी बैच में बेटा लगभग 45-50% सिलेबस हो गया। आप बच्चों से बात करो, पूछो आइसोमेरिज्म कैसा चल रहा है, पूछिए नोमेनक्लेचर कैसा चल रहा है, पूछिए थर्मोडायनामिक्स कैसा पढ़ाया है, पूछिए जाके इक्विलिब्रियम कैसा पढ़ाया हुआ है। आप एक बार बात तो करिए। अगर केमिस्ट्री से प्यार ना हो जाए तो बात वाली बात। मैं आपको अपना पैटर्न बता रहा हूं जो मैं बच्चों को करवाता हूं। मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा क्लासेस नहीं होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज मेरे ड्रॉपर्स बैच वाले बच्चे हैं, तो उनसे मैं वही बोलता हूं कि आप क्लासेस लो पहले तो पूरी, और क्लासेस भी आप कैसे लो, लाइव। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस आप क्लासेस करते चलो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कभी कभार होता है कि कुछ चक्कर चलते आप लाइव नहीं कर पाते, तो भैया वो रिकॉर्डेड में कंप्लीट करो, बस उस दिन की क्लास उसी दिन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब आप गलती कर रहे हो भैया। हाँ, फिर नोट्स, भैया क्लास के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, तुरंत बनाने। भाई मैं तो दे ही रहा हूं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कुछ छोटी बातें हम बोल देते हैं, बेटा इंपॉर्टेंट में लिख लेना, अगर ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, हिंदी में वही कोने में लिख लो। भाई नोट्स ही आपको वापस रिवीजन करवाते हैं। अरे टीचर ने तो आज पढ़ा दिया, लेकिन आज से 4 महीने बाद वापस तू बोलेगा टीचर एक बार और पढ़ा दो। अरे भैया तेरे नोट्स ही तेरा सबसे अच्छा रिवीजन करवाएंगे। तो नोट्स अप टू डेट होने चाहिए, अप टू डेट। भाई जितना ज्यादा बढ़िया आप उसको लिख के रखेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप नोट्स को बनाएंगे, भाई वो आपका उतना ज्यादा फायदा कराएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भाई ये आपने साल भर में क्या पढ़ा है पूरा दिमाग में थोड़ी स्टोर होता है, इन किताबों में स्टोर होता है, जिसको आप बार बार अपने दिमाग में लेते चलते हैं। फिर थर्ड आता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं कहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री
बिना क्वेश्चन के तो होती ही नहीं। कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पेल के क्वेश्चंस लगाओ। भाई हम आपको अपने क्लास क्वेश्चंस करवाते हैं, पहले उनको पूरे निपटाइए। वहीं पर हम आपको डीपीपीज देते हैं क्लास में, उसको निपटाइए। वहीं पर हम कहते हैं कि घर पे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निपटाइए, इसके लिए भी हम वाईटी पे सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निपटाइए। हमारे ऐप पे बेटा जो भी हमारे बैच में उनको डीपीपीज दी जाती है अड्डा वाली, उसको निपटाइए बेटा। अरे इतने क्वेश्चन लगा लोगे काम हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाते चलिए। भाई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, नहीं हो पाएगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा। आश्वासन देता हूं, ऐसे नहीं निकलता नीट का पेपर, है ना। दम लगती है, मेहनत लगती है। आपको लग रहा मजाक मजाक में हो जाएगा, मजाक मजाक में कुछ नहीं होता है। फिर अगले साल की तैयारी करेगा तू, फिर अगले साल की तैयारी करेगा तू। और अगर तू चाहता है इस साल निकले, तो तेरे को थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा। तुझे ये बोलना पड़ेगा हां हो जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगी। ऐसे हंस के कंधा उठाने से नहीं हो जाता है, हाँ हाँ देख लेंगे, हाँ हाँ देख लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बाबू। अगर ऐसे हो जाते तो हर घर में 4-4 डॉक्टर बैठे होते। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कितने डॉक्टर्स हैं अपने पास, कितने लोग नीट निकाल के बैठे हैं, कितने लोग जीएमसी में पढ़ रहे हैं, कितने लोग एम्स में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आसान नहीं है नीट निकालना भैया, अच्छे का तेल निकल जाता है। तो अगर आप में कैलिबर है तो आ जाओ कमेंट में और लिख के दिखा दो सर, निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि मैं आपको कहता हूं अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो ही निकलेगा, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, बैक स्टेप ले लेना। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। और आज तू अगर जाग गया ना तो बहुत अच्छी बात है। तू खुद देख अभी क्या चल रहा है, सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ 7 महीने हैं। 7 महीने मेहनत कर ली तो साथ साथ छोड़ के आएंगे तुम्हें जीएमसी में। नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इसीलिए आज जग जा और प्रोसीजर फॉलो करना चालू कर दे। 7 महीने बहुत होते हैं अगर जान लगाई जाए तो, बहुत होते हैं अगर जान लगाई जाए तो। और अगर नहीं लगानी है जान तो फिर 7 साल भी कम पड़ जाते हैं। इसके बाद ये तो बेटा बहुत बच्चा कर रहा है। सिलेक्शन जो लाता है वो ये 2 पॉइंट लाते हैं। सिलेक्शन जो लाते हैं वो ये 2 पॉइंट लाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस 2 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होता है रिवीजन। भाई रिवीजन नहीं करोगे भाई, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सही तरीके से रिवाइज नहीं करोगे तो जब रिवाइज करने बैठे पता चला जब तक तो सब भूल गए। 2 तरीके से रिवाइज होता है, एक करंट सिलेबस जो आपकी क्लासेस में चल रहा है, ठीक है, और एक होता है आपका ओल्ड जो आप पढ़ चुके हो। भाई आपको पूरा टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा, प्लान करना पड़ेगा डे को। देखिए करंट सिलेबस को तो आप रेगुलर 30 मिनट्स सोने से पहले रिवाइज करिए। ये कर लो बस, रोज सोने से पहले भाई मुझे 30 मिनट देना है रिवीजन, मतलब देना है, कुछ भी हो जाए भाई, तो 30 मिनट आप करंट सिलेबस में डालो। उसके बाद भाई जो ओल्ड सिलेबस है ना, इसके लिए संडे फिक्स कर लो या सैटरडे फिक्स कर लो, कोई भी एक दिन कर लो वीक में, जिसमें आप भाई पुराना रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर आपने फिजिक्स का कर लिया, एक आपने केमिस्ट्री का कर लिया, एक आपने बायोलॉजी का कर लिया, ऐसे एक दिन में प्लान करो। वो संडे भी हो सकता है, वो सैटरडे भी हो सकता है, आपके हिसाब से आपको जो लगे, लेकिन रिवीजन इस तरीके से करना। नहीं तो बेटा तू अगर चैप्टर भूल गया ना, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जब क्वेश्चन करते हो ना, आप कहते हैं अरे ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है, मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो बनाना, जाना टेस्ट में बैठना, चैप्टर वाइज टेस्ट है। कैसे बेटा? चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज तक दे दे, यूनिट वाइज दे दे, क्लास वाइज टेस्ट दे, 11th क्लास का दे दे, फिर 12th का दे। भाई जब तक टेस्ट में बैठेगा नहीं, एक प्रॉपर टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रेशर तू झेलेगा नहीं, जब तक तू भाई ये मान के चल अपने आप को नापेगा नहीं। और अगर नापना है तो ये करना पड़ेगा,
तब तुझे समझ में आएगा तुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और अगर यहां क्वेश्चन बन रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं फिर उसको लिख करेक्शन कॉपी में, मिस्टेक कॉपी में, एनालाइज कर पूरे टेस्ट को कि तूने कितना % गलत किया, कितना % तूने करेक्ट किया, और पिछले वाले टेस्ट में जो गलतियां थी क्या वो गलतियों को सुधारा कि फिर वही गलती कर दी। अपने आप को आंख हर टेस्ट में, अगर तू ये चीज करेगा तू दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाएगा। और जब तू अपने आप को बेहतर बनाएगा तो ये मान के चल तू एक एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा किसकी तरफ, नीट के एग्जाम की तरफ, सक्सेसफुल के लिए। बेटा अपने आप को आप अपने आप से, मतलब जो आप हो ना सबसे अच्छा आप ही जानते हो कि आप कितने पानी में हो। टीचर को तुम 2-4 क्वेश्चन बता के इंप्रेस कर दोगे, मम्मी को 2-4 रिएक्शन बता के इंप्रेस कर दोगे, लेकिन तू खुद जानता है तू कितने पानी में है। तो अपने आप से झूठ मत बोल। और मैं तो कहता हूं चल अभी तक नहीं पढ़ा ना, आज से चालू कर, 7 महीने अभी भी हैं, इस 5 पॉइंट को फॉलो कर ले, फिजिकल केमिस्ट्री में तेरे को और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये 3 पॉइंट अच्छे से, अगर तूने कुछ ज्वाइन नहीं किया, अगर चाहता है कामयाबी बैच में एनरोल कर ले, ठीक है, पूरी टीम विद्या जान लगा रही है। 12th के साथ है अचीवर्स बैच में ज्वाइन कर ले, केमिस्ट्री पढ़ाने मिलूंगा मैं। भरोसा नहीं है जाके एक बार सेशंस देख लो, क्लियर हो जाएगी बातें। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल। ये 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री फुल नंबर कंफर्म रहेंगे। अगर 5 पॉइंट में से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा यस सर हम कर रहे हैं, और इस बार फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, पक्का, डन। और साथ ही साथ मैंने इसी चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रोड मैप बनाया हुआ है, तुरंत उसको भी देखिए। और बेटा आज से प्रिपरेशन चालू करिए, तुरंत देखिए।